तो चालू करते हैं आज के इस 14वें सत्र में हिंदी के। आज सहयोगा गोवा की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। और इसी इसी क्षण से हमारा ध्यान चालू होगा और थोड़े बहुत चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान की स्थिति में जाते हैं। इसीलिए श्री माता जी से और भूमि माता से एक निवेदन करते हैं कि हम सबको संतुलन मिले, हमारे चित्त को शांत करें और आज के हमारे ध्यान में आने वाले किसी भी परेशानी को दूर करें। तो आई थिंक आज तक जो भी सत्र हुए उनमें हमने हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में अच्छे खासा जानकारी पा ली है। और कौन से नाड़ी है, उनके महत्व क्या है, कितने चक्र हैं, उनके गुण क्या है, ये सब हमने ढंग से समझ लिया है। और जैसे इनकी समझ आती है, जैसे ये क्लीन होते हैं, जैसे हम बैलेंस में आते हैं और एक एक नाड़ियाँ जब उनके गुण दिखाने, एक एक चक्र जब उनके गुण दिखाने चालू करते हैं, तब हम नेक्स्ट, या जैसे अभी हम ध्यान में भी रोज कर रहे हैं, हमारा बैलेंसिंग और ये सब होने के बाद वी गेट इनटू मेडिटेशन। तो जब जो हमारे ध्यान की स्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम इस सब से पाना चाहते हैं। तो आज के इस सत्र में ध्यान में कैसे बढ़े या ध्यान कैसे करना चाहिए, या आई थिंक अभी तक बहुत कुछ चीजें हमने समझ ली है, लेकिन आज और थोड़ा डीप जाएंगे और अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। तत्वों के बारे में, या इंग्लिश में जो एलिमेंट्स बोलते हैं, तो जो 5 तत्व है और उनको यूज करके हम हमारे सूक्ष्म शरीर को जैसे शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, वो समझेंगे हम। बहुत कुछ चीजें आज तक हमने थोड़ा थोड़ा करके बताई है, लेकिन आज सब कुछ मिला के आएगा तो दो चीजें हम ढंग से समझेंगे कि ध्यान में कैसे बढ़े, और दूसरी चीज 5 तत्वों को यूज करके हम खुद को साफ कैसे कर सकते हैं। तो सॉरी, ये थोड़े स्लाइड्स इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ इनका। तो सबसे पहले एक शुद्ध इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। बहुत ध्यानों में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सहयोग ध्यान बहुत ही आसान ध्यान है। एक मन से एक शुद्ध इच्छा चाहिए कि मेरा योग हो जाए। अभी तक हमने समझ लिया है कि हम सहस्रार से जब कुंडलिनी बाहर आती है और हमारा योग होता है, वो हो जाए और हम ध्यान में और गहरे जाए, ऐसे एक शुद्ध इच्छा चाहिए। हम एक शुद्ध आत्मा है, इसे ना भूले, और इसको जितनी बार बोल सकते हैं। तो जब भी चित्त अस्थिर होता है, जब भी बहुत सारे विचार आते हैं, ध्यान हम ढंग से नहीं कर पाते, तो और कुछ नहीं है, शांति से बैठना है, एक शुद्ध इच्छा करनी है कि हमें हमें ध्यान में गहराई मिले और हम शुद्ध आत्मा है। दूसरा, श्री माता जी से एक विनंती और प्रार्थना करनी है। तो एक प्रार्थना है जो हम दिल से करते हैं हमारे शब्दों में कि हमें क्या चाहिए, ये वाली प्रार्थना। दूसरी स्लोली अभी आप एक एक श्री माता जी के जो ढंग से लिखे हुए प्रार्थना है वो भी मिलेंगे, तो चाहो तो वो भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, या एक तो ये हो गया कि प्रार्थना और इच्छा और शुद्ध आत्मा, और दूसरा बाजू का है जब हम ध्यान में बैठे हैं तो एक सोच आती है कि हमें कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट का हिंदी मीनिंग भी ध्यान ही है, लेकिन या तो जो ऑटोमेटिकली हम करते हैं, चलो अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। तो इतनी इतनी जबरदस्त कोशिश करने की जरूरत नहीं। दैट्स द बेस्ट पार्ट हियर। हमें ऐसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्री माता जी के चरणों में समर्पण होना है, दोनों हाथ खुले रखने हैं, और जो चैतन्य आ रहा है, या तो कोई चैतन्य का म्यूजिक भी चलता हो, उसमें डूब जाना है। और स्लोली थोड़े देर के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बदलाव आ रहा है, हमारे मन के अंदर जो बदलाव आ रहा है, उसको देखना है बस।
तो हमें देखना है, इसको महसूस करना है, ना कि कोशिश करनी है। तो एक विश्वास चाहिए कि श्री माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी कुंडलिनी से इस कनेक्शन होगा बोल के। तो जैसे हमने आज तक समझा है कि हमारी जो माँ कुंडलिनी है वही हमारे आशीर्वाद पूरी करती है, श्री माता जी हमारे आशीर्वाद पूरी करती है। तो इन दोनों पे अगर हमें विश्वास है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, यू हैव टू बी इन मेडिटेशन एंड नॉट टू डू मेडिटेशन। तो हमें मेडिटेशन करना नहीं है, हमें मेडिटेशन में रहना है। ओके, आई थिंक शब्दों में इसको बोल नहीं सकते, लेकिन एक ही इसमें और एक बार अगर समझाऊं तो हमें किसी भी चीज की कोशिश नहीं करनी है, इसमें डूब जाना है, समर्पण करना है, विश्वास रखना है, और फिर जो बदलाव आता है उसको महसूस करना है। दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली हम सबको ये समझ में आएगा। तो अभी एक श्री माता जी का लेक्चर का वीडियो सुनाऊंगा। ये इंग्लिश में है, लेकिन बाद में इसका मैं हिंदी का अनुवाद करके थोड़े महत्वपूर्ण शब्दों को वापस हिंदी में बताऊंगा। What is meditation is actually facing yourself and correcting yourself with the full understanding as to what you are. Meditation is such a soothing thing, such a beautiful way of connection with the divine, that all your problems get solved in that meditative mood. Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. How to do meditation? Many people ask. Don't do anything. To just go into thoughtless awareness. Try to go to the thoughtless awareness. If you can get into that condition of thoughtless awareness, you've done your job. Because that's the point where you are with the truth, with the reality, with the joy, with everything that is so fundamental. Just like a light burns with the electricity flowing in it, you can say, or by because of the candles. In the same way, meditation is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that,
but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you will be amazed how you are helped from within and without. It's a terrible power that works, this thoughtless awareness. तो अगर इनमें से थोड़े शब्दों को अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो सबसे पहले जो बोला गया कि खुद को समझना, खुद को देखना, तो वो भी मुश्किल चीज है। खुद की गलतियां, हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या चीजें करते हैं, इनको समझना और इनको ठीक करना, ये हम 24 घंटा कर सकते हैं एंड इसी को ध्यान बोल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। परमात्मा से, परम चैतन्य से, या जो परम व्यापी शक्ति है, इनसे कनेक्ट होना योग होता है हमारा, और इसके बाद हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ये योग है, इसको घटना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन की शांति, एक सब साइलेंट हो जाएगा, हमारे विचार भी शांत हो जाएंगे और इस गहरे समुद्र में हम डूब जाएंगे जहां निर्विचार है। इसको निर्विचार समाधि भी बोलते हैं बहुत बार, या बहुत सारे अलग शब्द हैं, लेकिन ये निर्विचार का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, बट यहीं पे ये योग घटन होता है। और इसके बाद श्री माता जी ने एक एग्जांपल दिया, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद चालू होता है, उसी तरह जैसे परम चैतन्य हम में से जाते हैं तब हम उसकी तरह ग्लो होते हैं। तो ये होने के बाद जो परमात्मा की शक्ति है हमसे जा रही है और हमारे सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं, हम में से सारे नेगेटिविटी चले जाते हैं, हम में से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। हम एक अलग ही इसमें काम करते रहते हैं और जो परमात्मा हमसे करवाता है। तो एक बार ये योग हो जाना चाहिए, निर्विचारता आ जाती है, निर्विचारता आनी चाहिए। जैसे हमने समझा कि जैसे कुंडलिनी चढ़ जाती है तो हम एक निर्विचार समाधि में चले जाते हैं। इस निर्विचार स्थिति में जो हम हर चीज करते हैं वो एक अलग ही तरह की चीज रहती है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंग्लिश में था इसलिए मैंने कोशिश किया इसको ट्रांसलेट करने का। तो ये एक देखते हैं। दूसरी बात, अगर आई थिंक अभी तक बहुत कुछ चीजें हमने सीखी है, तो जब हमें पता चलता है कि हमको खुद को किसी चीज से क्लीन करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक लिस्टिंग यहाँ पे है। सबसे पहले बेसिकली, बाकी कुछ नहीं, अगर मैं नीचे वाला पार्ट देखूं, खुद को इंट्रोस्पेक्शन या खुद को समझना, तो जब भी मौका मिलता है हम खुद को जितना टाइम डाले उतना डाल के समझ सकते हैं। जैसे ही हमारे खुद के हाथों पे वाइब्रेशंस आने चालू होते हैं, हम उनको भी यूज करके समझ सकते हैं कि हमारा कौन से चक्र में प्रॉब्लम है, और इनको हमारे रोज के व्यवहार में बदलाव लाके हम इनको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन एक अगर हम नाभि चक्र का सोचें, ओके, अगर नाभि चक्र में दर्द महसूस हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसे पता चल रहा है, हमें पता है नाभि चक्र इज ऑल अबाउट उदारता। तो अगर हम कंजूस है, किसी को हेल्प नहीं करते और बहुत कुछ खुद के लिए रख लेते हैं, और अगर हमको पॉसिबल है, हमारे पास कुछ है जो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो जैसे हम ये करते जाएंगे और एक बहुत ही एक अच्छे भावना से कि हमें उससे वापस कुछ आना नहीं चाहिए, सिर्फ देना है, ऐसे भावना से, तो डेफिनेटली हमें हमारा नाभि चक्र खुलता जाएगा और उसका
वो एक सर्कुलर लूप की तरह, हम कुछ देंगे हमें भी कुछ मिलता है ऑटोमेटिकली बिना पूछे। तो इस तरह नाभि चक्र खुल जाता है। तो विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है तो ऑब्वियसली हमारी वाणी अच्छी होती है, या हम वाणी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे शब्द यूज करते हैं, सब लोगों से अच्छी तरह बात करते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है। तो इंट्रोस्पेक्शन या ये करने से ऑटोमेटिकली हम ये कर सकते हैं। तो खुद को समझना, हमारे रोज के व्यवहार बदलना, कंडीशनिंग्स बदलना, तो हमारे खुद की गलतियों का समझना सबसे बड़ा चीज है। तो ये सब आज तक जो सीखा है, इसमें अगर एक चीज हम खुद कर सकते हैं वो ये है। तो हमें स्लोली हर एक चक्र का गुण समझ में आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम स्लोली काम करते हुए जा सकते हैं। दूसरी चीज है एलिमेंट्स, या जो हम 5 महातत्वों के बारे में बात करते हैं। और कुछ चीजें हम घर में कर सकते हैं, कुछ चीजें बाहर जाके करने पड़ेंगे। उनमें से सबसे एक है श्री माता जी के फोटोग्राफ के आगे बैलेंसिंग। तो जो हमने कहा लेफ्ट साइड क्लीन कीजिए, राइट साइड क्लीन कीजिए, और हमें संतुलन में लाइए। तो सिंपल सी चीज है, ये रोज घर में कर सकते हैं, एज सिंपल एज 5 मिनट भी कर सकते हैं। आई थिंक अभी नमक पानी या फूड सोक के बारे में अच्छी तरह हमने समझ लिया है, 2-3 सेशंस हो चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सी चीज है, रोज अगर सोने से पहले एक बार कर सके, या सुबह भी कर सकते हो, अच्छी बात है। उससे डेफिनेटली सारे बाधाएं चली जाएंगे स्लोली। आइस पैक, ये मोर ऑफ राइट साइड के लिए रहेगा, कि दिन भर हम काम करते हैं, हमारा क्रिया की वजह से राइट साइड गर्म हो जाती है। तो सिंपल सी ऑप्शन है, एक आइस बैग को हमारे लीवर के ऊपर रखना है। अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज बोले, मैं उसका वीडियोस वगैरह शेयर कर सकता हूँ या और थोड़ा बात कर सकता हूँ। बाय द वे, इन पहले 10-15 मिनट में जब हम ध्यान अभी तक नहीं कर रहे, अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, हम डिस्कस कर सकते हैं। कैंडलिंग ट्रीटमेंट, इसके बारे में और एक बार मैं बताऊंगा। और फाइनली ब्रीदिंग भी है, इसका भी एक इंग्लिश वीडियो है, अगर मिला तो लगाता हूँ। बट हम सांस को यूज करके भी हमारे स्पेशली हृदय चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और कुछ बताना है इसमें, हाँ, जो घर के बाहर कर सकते हैं, अगर आप किसी समुद्र के नजदीक रह रहे हैं तो डेफिनेटली जो फूड सोक है डायरेक्टली समुद्र में जाके कर सकते हैं, इसका इफेक्ट अलग ही रहेगा और अच्छा रहेगा। मूलाधार चक्र के लिए अगर पॉसिबल है, धरती माता पे या तो कहीं भी लॉन है या ग्रास है, उसके ऊपर अच्छी तरह जाके बैठ सकते हैं, दोनों हाथ उसके ऊपर रखिए, और अगेन श्री माता जी से निवेदन करना है कि हमें शुद्ध कर दें, हमसे सब नेगेटिविटी चली जाए, स्पेशली मूलाधार चक्र बहुत ही अच्छा हो जाए या संतुलन में आ जाए। तो अगेन वाटर एलिमेंट के बारे में एक ये वीडियो है, इंग्लिश में है, लेकिन एक थोड़ा कार्टून फॉर्म में है, जिसमें ऐसे बताया गया कि एक पूरे पूरे दिन में क्या क्या होता है, और फूड सोक से इसका बदलाव क्या आ सकता है। तो ये वीडियो देखते हैं इसके बारे में। तो Rise and shine. You're awake at the crack of dawn, when the rest of the world is still asleep. There are no noises, distractions, or hand phones. This time is ideal for silent morning meditation. But first, a nice shower to freshen up your body. Early morning meditation fills you with positive divine energy, clears your mind, and nourishes your soul. It's time for hearty breakfast. Enjoy it slowly and don't rush. So you set off for work, feeling fresh, centered, and peaceful. Stop. Hey, wait a minute. Have you forgotten something? Ah, yes. Before leaving your home, remember to raise your Kundalini energy and put on a bandhan. This keeps your attention stable and covers your energy system with a protective aura. So let's do it properly and slowly.
On your way to work, sometimes you might take in some toxic air and bad vibes. You realize the external environment isn't quite as pleasant as your internal one. Most of us spend more than a third of our time at work. Our every human interaction, people's moods, and thoughts can affect us subtly. Sometimes you might absorb some bad vibes from a stressed and frustrated colleague. Not to mention the heavy workload, tight deadlines, and work distractions. Ever wondered why you feel so drained out at the end of the day? It's because, like a sponge, we are absorbing the grime and negativities around us. On a daily basis, we are also exposed to pollutants such as traffic fumes, nicotine, and noise. If we don't do something about it, they will accumulate as stress and imbalance within us. So how do we counteract all this? Foot soaking is highly effective as an energy detox and really helps you relax and unwind for the day. You just need a foot soak bowl, some salt, and water. Water and salt have a cleansing effect in that they remove away any negative energies you may have picked up. Just 15 minutes of foot soak and meditation, and you'll be cleared out and fully balanced. तो इसमें से पता, सिंपल सा वीडियो है और एनिमेटेड है, तो आई थिंक इंग्लिश में है तो भी सबको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, मन ऑटोमेटिकली शांत रहता है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है ध्यान करने के लिए। तो इफ पॉसिबल है, उठते ही इमीडिएट ध्यान कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो स्नान करके, ब्रेकफास्ट करके भी कर सकते हैं, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड हमने ये भी देखा कि दिन भर के हमारे काम में कैसे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, कैसे गलत थॉट्स हमारे मन में आते हैं, कैसे कचरा भर जाता है। और शाम को घर आने के बाद एक बार जब हम फुट सोक करते हैं तो अगेन हम पहले की स्थिति में चले जाते हैं। तो ये है महत्व फुट सोक का। तो अगर पॉसिबल है, दिन खत्म होने के बाद एक बार इसको करके हम सो सकते हैं। तो कैंडल ट्रीटमेंट, फुट सोक हो गया, पूरे बॉडी के लिए सोच सकते हैं। चाहो तो उसमें भी गर्म पानी और ठंड पानी से कर सकते हैं। गर्म पानी लेफ्ट साइड को क्लीन करेगा, ठंडा पानी राइट साइड को क्लीन करेगा। नहीं तो नॉर्मल पानी लिया तो सब कुछ हो सकता है। दूसरा है कैंडल ट्रीटमेंट। इस चीज में हमें 3 कैंडल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं एक एक बार इसको। तो अग्नि तत्व यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पे हो गया पानी या नमक है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स वहाँ यूज हो गए, इसमें अग्नि तत्व यूज होगा। तो एक कैंडल तो डेफिनेटली श्री माता जी के फोटो के आगे रहेगी। दूसरी कैंडल लेफ्ट हैंड के आगे, लेफ्ट हैंड के आगे रखना है। तीसरी कैंडल पीछे, जैसे यहाँ पे रखा है पीछे स्वादिष्टान भाग पे, वहाँ पीछे से गर्म करेगी। तो ऐसे 3 कैंडल, और एक तीसरा कैंडल हाथ में पकड़ के आप फिजिकली लेफ्ट साइड के हर एक जगह पे आप घुमा सकते हो उसको। तो इसके भी वीडियोस हैं। अगर आज तक कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलिए, अलग से वीडियो शेयर कर देंगे। ये हार्डली 10 मिनट में हो सकता है। और कब करना चाहिए, अगर वाइब्रेशन समझ में आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे ध्यान रखिए, और तब पता चलेगा कि एक तो वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, या तो दर्द हो रहा है, या कुछ तो चुभन हो रही है, या बहुत ही जड़त्व या लेजी लग रहा है, हमें कुछ काम करने का मूड नहीं आ रहा है, बहुत ही डिप्रेसिव थॉट्स हैं, डेफिनेटली कैंडल ट्रीटमेंट से बहुत ही फायदा होता है। यही कर सकते हैं। दूसरी चीज है बंधन। बहुत ही आसान है। जैसे हमें वाइब्रेशन समझ में आ जाएंगे, कौन सी चक्र पे प्रॉब्लम है समझ में आएगा, उस चक्र की जगह पे जाना है और
घड़ी की तरह क्लॉकवाइज उस चक्र पे घुमाना है, हमें सिर्फ घुमाना है। 7 बार लिखा है, या जब तक हमें ठीक हो गया ऐसे लगे, तो वहाँ का जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल के हम फेंक देते हैं। उसके बाद हम वही हाथ वहीं पे रख सकते हैं और वापस वो जो खाली हो गया वहां से सब एक अच्छे वाइब्रेशन से हम भर देते हैं। तो जिस किसी भी चक्र पे कहीं भी हमें ये प्रॉब्लम लगता है, तो वाइब्रेशंस देना है क्लॉकवाइज और बाद में हाथ रखना है, दैट्स इट। into तो bandhan after raising सॉरी, our kundalini. कोई प्रश्न है तो आई थिंक दिस इज द टाइम, या तो हम सेशन के एंड में पूछ लेंगे। तो अभी ध्यान चालू करते हैं। सबसे पहले होगा, या अभी टाइम क्या हुआ है? ओके, परफेक्ट टाइम है, आई थिंक सब सेटिंग्स भी ठीक है। अगले 20 मिनट से 30 मिनट तक हम ध्यान करेंगे। तो मैं स्लोली बंधन से चालू करते हैं। Please. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी हमारा लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं। इसके लिए लेफ्ट हैंड गोदी में रखेंगे और राइट हैंड भूमि तत्व पे।
या अगर चेयर पे बैठे तो जस्ट भूमि तत्व की तरफ कीजिए। और ये विनंती करते हैं कि श्री माता जी कृपया हम सबका हम सबकी बाई नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कीजिए। श्री माता जी कृपया हम सबकी बाई नाड़ी की सभी नकारात्मकता को धरती माँ में विलीन कर दीजिए। ध्यान बाएं हाथ पे रहे, सर के ऊपर बाएं नाड़ी पे जो भी बदलाव आ रहा है उसको महसूस करते हैं। श्री माता जी कृपया हम सबकी बाई नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कर दीजिए। हमारे भूतकाल के सभी विचार, चिंताएं, इन सबको भूमि तत्व में खींच लीजिए। स्लोली ये होने के बाद राइट हैंड गोदी में लेते हैं और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की तरफ और विनंती करते हैं, श्री माता जी कृपया हम सबकी दाई नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कीजिए। हमारे भविष्य काल की सारी चिंताएं हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। श्री माता जी आप ही कृपावंत होके हम सबकी पिंगला नाड़ी से नकारात्मकता और जो भी भविष्य काल के चिंताएं हैं इन सबको आकाश तत्व में खींच लीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी, दाई नाड़ी को संतुलन में लाइए। दोनों हाथ गोदी में लेते हैं। अभी तक सारे विचार चले गए होंगे और श्री माता जी से और एक बार विनती करते हैं कि हमें संतुलन प्रदान करें। श्री माता जी कृपया हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें।
श्री माता जी, कृपया हम सबको पूर्ण संतुलन प्रदान करें। अभी राइट हैंड नेक के पीछे लेते हैं और थोड़ा सा झुक सकते हैं। श्री माता जी, हम सब निर्दोष हैं, हम सब शुद्ध आत्मा हैं, हम सब निर्दोष हैं। स्लोली यही हाथ सर के आगे लेते हैं, थोड़ा सा झुक के दिल से हम सबको माफ करते हैं। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया और खुद को भी क्षमा किया। जो भी बचे हुए विचार है वो सारे चले जाएंगे। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया और खुद को भी क्षमा किया। अभी वही हाथ सर के ऊपर लेके जाते हैं हमारे तालू भाग पे और जोर से दबा के 7 बार वहाँ की त्वचा हिलानी है और उसके साथ फिर से श्री माता जी से आत्म साक्षात्कार पूछते हैं हम सबका और उसको दृढ़ करने की रिक्वेस्ट करते हैं और हमें उसकी अनुभूति हो, यही एक गुजारिश करते हैं हम। श्री माता जी, कृपया हम सबका आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सबको आत्म साक्षात्कार दीजिए। स्लोली वही हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए और सर के ऊपर से कुछ आ रहा है क्या एक देखने की कोशिश कीजिए। चाहो तो दूसरे हाथ से भी देख सकते हैं। ये होने के बाद दोनों हाथ हमारी गोदी में लेते हैं और ध्यान सर के ऊपर और हाथों पे रखते हैं और
श्री माता जी के ये थोड़े शब्द सुनते हैं इसी निर्विचारता में। हाँ? एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है। उन्होंने कहा तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए, अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, पर समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है। जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है, लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा सी छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप की तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर जब आदिशक्ति होली घोस्ट का आशीर्वाद आया
तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। दो तीन मिनट ध्यान करते हैं और फिर से श्री माता जी से हमें आत्म साक्षात्कार मिले और इसकी अनुभूति हो, इसकी विनंती करते हैं। श्री माता जी से फोटो से आने वाले लहरों को पहचान हमें मिले।
into bandhan. स्लोली चाहो तो आंखें खोल सकते हैं और एक बार बंधन लेंगे. After raising our kundalini, raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. Three. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. तो आज के सत्र का ध्यान में जो करना तो इतना ही था. यहाँ हम रुक सकते हैं. आपको अगर कोई प्रश्न है जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में या आज तक के सत्रों के बारे में या तो आज का आपको एक्सपीरियंस कैसे था, प्लीज़ खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं या इवन चैट मैसेज से आप भेज सकते हैं. और जैसे आज हमने देखा, अगर पॉसिबल है तो रोज सोने से पहले एक तो सुबह उठ के रेगुलर मेडिटेशन, और दूसरी चीज रोज सुबह हो सके तो अच्छा है, नहीं तो भी एटलीस्ट रात को सोने से 1 आध घंटे पहले या इवन सोने से पहले सॉल्ट वाटर या नमक पानी का ट्रीटमेंट करके सोइए. स्लोली हमारी सूक्ष्म शरीर क्लीन होते जाएगा और उसका इफेक्ट आपको पता चलते जाएगा. चैतन्य बढ़ेगा, आपको एक एक चीज पता खुद में चलने लगेगी. तो कोई सवाल है तो पूछिए, या तो कैंडल ट्रीटमेंट का जरा वीडियो शेयर कीजिए. हाँ श्योर, मैं इस हिंदी ग्रुप में डाल देता हूँ तो पता चल जाएगा. थैंक यू. जय श्री माता जी. थैंक यू माता जी. कैलाश भैया थैंक यू. शुभ रात्रि सबको. मैं कैंडल ट्रीटमेंट का और हृदय चक्र का एक ट्रीटमेंट जो श्री माता जी ने खुद ने बताया उसका भी वीडियो शेयर करता हूँ. वो और कैंडल, हाँ, एक्सक्यूज मी, कैंडल ट्रीटमेंट रोज करने का वो एक्चुअली हमारे ऊपर है. आप बेसिकली लेफ्ट हैंड को देख सकते हो, लेफ्ट हैंड के वाइब्रेशंस को. अगर इसमें ज़्यादा दबाव आ रहा है, भारी हो रहे हैं, तो रोज कर सकते हैं जब तक हमें ठीक ना लगे. तो अभी तक आई थिंक स्लोली आपको लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम्स पता चल गए हैं. तो अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो कैंडल ट्रीटमेंट से बहुत ही यूज होता है. तो या तो भूतकाल की चिंताएं, डिप्रेशन वाले थॉट्स, या वाइब्रेशन से, या थोड़ा लेजी लगना, या बहुत भूतकाल में खोए रहते हैं, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तो कैंडल ट्रीटमेंट रोज कर सकते हैं. लेकिन कुछ भी कंपलसरी नहीं कि ये ऐसे ही करना है, रोज ही करना है, ऐसे कुछ नहीं है. सब वाइब्रेशन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहती हूँ. लेकिन एक रोज की दिनचर्या में सुबह ध्यान, शाम को फुटसोक, और अगर हम ये रोज का शेड्यूल बनाते हैं तो इसका डेफिनेटली एक इफेक्ट अच्छा आएगा. समझ गए ना रश्मि जी? यही हाँ प्रश्न समझ. था. जय. ओके, थैंक यू. तो अगर
और कोई प्रश्न नहीं है तो और एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, और उसी वीडियो में ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये भी इंग्लिश में है, तो देखता है कि कैसे प्ले होगा। तो आपको भी ऐसे सेटिंग्स में सबटाइटल्स You में hold your breath 3 times and think in ये ट्रीटमेंट है हृदय के लिए। अगर हृदय चक्र पकड़ रहा है तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है जहां हम हृदय में हवा भर लेते हैं और मन में जगदम्बा बोलना है। तो ये श्री माता जी के your heart that I am the mother of the universe. That's all. This has to be corrected. There's a problem there, that's why. Unless until you correct this problem, the attention, not only the attention, but even Kundalini goes there. So you have to correct that thing, which I noticed yesterday. You have a center heart, but you have come to Sahaja Yoga now. I mean, few days back, it will get corrected in no time. Right? You have to put your right hand towards the photograph, left hand here, and you have to hold your breath. All of you can do it. Hold your breath and say Jagdamba, Jagdamba, Jagdamba. Now you are holding the breath. So how can you say? You have to think. Now leave it. Again hold it once more. Put your left hand, right hand towards me. Good. Now leave it. Again hold it. Now leave it. All right? That's fine. May God bless. चलिए इसके साथ स्लोली यहाँ रुकाता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो 1-2 मिनट में मैं स्लोली सब कुछ बंद करना चालू करता हूँ। या तो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं या किसी एडमिन से या मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई सवाल है तो। एक्सक्यूज मी, वो जगदम्ब जगदम्ब 3 बार बोलने का? जब तक आप सांस रोक रोक सकते हो उतने बार बोल सकते हैं। तो हाँ। हाँ, समझ गए ना? तो पूरी हवा भरनी है छाती में, लेफ्ट हैंड वहां रखना है, राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। हम बोलेंगे तो हवा चली जाएगी, तो अंदर हवा रखनी है और बोलना है। चलेगा? और कोई सवाल है या आज आपको